क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही थे, सेटअप सही था, एनालिसिस सही था, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट उड़ गया? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको चार्ट नहीं सिखाने वाला। मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर कभी स्वीकार नहीं करते। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, न्यूज नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका लालच। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटा सा प्रॉफिट आपके माइंडसेट को बदल देता है, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है, कैसे पोजीशन साइजिंग का एक गलत डिसीजन आपके पूरे रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ देता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि लालच कैसे आपके दिमाग में एंटर करता है, कैसे वह आपको स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर करता है, कैसे वह आपको एवरेजिंग और रिकवरी ट्रेडिंग के जाल में फंसाता है, और कैसे यह सब मिलकर आपका अकाउंट खत्म कर देता है। मैं अपनी खुद की जर्नी से रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जहां मैंने वही गलतियां की जो आज लाखों ट्रेडर कर रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है, लेकिन लालच आपको सर्टेनिटी का भ्रम देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है, ताकि आप सिर्फ ट्रेड न करें बल्कि लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि आपका अकाउंट क्यों उड़ता है और उसे बचाना कैसे है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो मैं आगे समझाने वाला हूं वह आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकता है। जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं तो मैं हमेशा एक ही जगह से शुरुआत करता हूं, और वह है माइंडसेट। क्योंकि सच यह है कि मार्केट आपको कभी बर्बाद नहीं करता, आप खुद को बर्बाद करते हैं। और इस आत्म विनाश की जड़ में सबसे बड़ा कारण होता है लालच। लालच कोई तेज आवाज में आने वाली भावना नहीं है, यह बहुत शांत, बहुत तार्किक दिखने वाला, बहुत कन्विंसिंग इमोशन है। यह आपको गलत महसूस नहीं करवाता, यह आपको सही महसूस करवाता है। मैं आपको अपने शुरुआती दिनों की बात बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, मेरे अंदर जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को पढ़ सकता हूं, पैटर्न समझ सकता हूं और दूसरों से बेहतर एनालिसिस कर सकता हूं। शुरुआत में कुछ अच्छे ट्रेड हुए, लगातार 2-3 प्रॉफिट मिले, और यहीं से मेरे दिमाग में एक नया बिलीफ बनना शुरू हुआ। मुझे लगा कि मैंने मार्केट को समझ लिया है। ध्यान दीजिए, यही वह क्षण होता है जहां से लालच जन्म लेता है। लालच हमेशा कमी से नहीं आता, अक्सर वह सफलता से पैदा होता है। जब आपको पहला बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो दिमाग तुरंत भविष्य की कल्पना करता है। आपने अगर 5 रुपए कमाए तो आपका माइंड तुरंत सोचता है, अगर मैं यह रोज कर लूं तो महीने में कितना होगा, साल में कितना होगा। यहां से फोकस बदल जाता है। पहले आप सेटअप देख रहे थे, अब आप संभावित इनकम देख रहे हैं। पहले आप प्रोसेस में थे, अब आप रिजल्ट में हैं। मैंने यही किया। मैंने सोचा अगर मैं एक लॉट से इतना कमा सकता हूं तो 3 लॉट से 3 गुना कमा सकता हूं। चार्ट वही था, पैटर्न वही था, लेकिन मेरी पोजीशन साइज बदल गई। और जैसे ही पोजीशन साइज बदलती है, आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। पहले जब मैं छोटा रिस्क ले रहा था तो 10 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन सामान्य था, लेकिन जैसे ही मैंने साइज बढ़ाई, वही 10 पॉइंट्स अब बड़ा लगने लगा। हर टिक मेरे अंदर इमोशनल रिएक्शन पैदा कर रहा था। मैं स्क्रीन को घूर रहा था, सांसें तेज थीं, दिमाग लगातार कैलकुलेशन कर रहा था। यहां मैंने महसूस किया कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे को बचाने और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। लालच का पहला प्रभाव यही होता है कि वह आपके डिसीजन को लॉजिक से हटाकर इमोशन पर आधारित कर देता है। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है। हर सेटअप की एक संभावना होती है, कोई भी ट्रेड गारंटी नहीं होता। लेकिन लालच आपके अंदर सर्टेनिटी का भ्रम पैदा करता है। आपको लगता है कि यह ट्रेड पक्का जाएगा। आप चार्ट में वही देखने लगते हैं जो आपकी पोजीशन को सपोर्ट करता है। अगर आप बाय में हैं तो आपको हर छोटी कैंडल बुलिश लगती है। अगर आप सेल में हैं तो हर रिट्रेसमेंट आपको ब्रेकडाउन की तैयारी लगती है। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। मैंने अपने अंदर यह पैटर्न बार बार देखा। जैसे ही मुझे 2-3 प्रॉफिट मिलते, मैं खुद को मार्केट से बड़ा समझने लगता। मुझे लगता था कि अब मैं समझ गया हूं कि मार्केट कैसे चलता है।
लेकिन सच यह है कि मार्केट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चलता, वह अनगिनत पार्टिसिपेंट्स की एक्टिविटी का रिजल्ट है। और जब आप ये मान लेते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, वहीं से आप कंट्रोल खो देते हैं। लालच आपको रिस्क मैनेजमेंट से दूर ले जाता है। शुरुआत में आप 2% रिस्क लेते हैं, फिर सोचते हैं सेटअप बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। फिर सोचते हैं आज मूड अच्छा है, आज मार्केट क्लियर है। धीरे धीरे आपका रिस्क बढ़ता है, लेकिन आपको लगता है आप सिर्फ अवसर का फायदा उठा रहे हैं। यही वह स्लो स्लाइड है जो अकाउंट को खाई की तरफ ले जाती है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज एक बड़ा लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है धीरे धीरे डिसिप्लिन का टूटना। जब आप अपने ही बनाए रूल्स को मोड़ना शुरू कर देते हैं, जब आप कहते हैं आज थोड़ा अलग कर लेते हैं, जब आप स्टॉप लॉस को थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, तब आप मार्केट से नहीं अपनी ईगो से लड़ रहे होते हैं। मैंने यह भी सीखा कि लालच सिर्फ ज्यादा कमाने की चाह नहीं है, लालच यह भी है कि आप हर मूव पकड़ना चाहते हैं। आपको लगता है अगर आपने एक बड़ा मूव मिस कर दिया तो आप पीछे रह जाएंगे। इस फियर ऑफ मिसिंग आउट से आप बिना स्पष्ट सेटअप के भी एंट्री लेने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग प्लान सिर्फ कागज पर रह जाता है। याद रखिए, मार्केट आपको अवसर देता है, लेकिन मजबूरी नहीं देता। मजबूरी आपके अंदर होती है। जब आप मजबूरी से ट्रेड करते हैं, तब आप प्रोफेशनल नहीं रहते, आप गैम्बलिंग मोड में चले जाते हैं। मैंने सालों बाद यह समझा कि लालच एक इमोशनल रिएक्शन नहीं, एक बिलीफ सिस्टम है। जब आप मान लेते हैं कि ज्यादा साइज का मतलब ज्यादा सफलता है, जब आप मान लेते हैं कि तेज प्रॉफिट ही असली प्रगति है, तब आपका पूरा माइंडसेट शॉर्ट टर्म गेन पर शिफ्ट हो जाता है। और ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म गेन की यह भूख लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को खत्म कर देती है। अब तक हमने समझा कि लालच कैसे जन्म लेता है, कैसे वह धीरे धीरे आपके माइंडसेट को बदलता है, और कैसे वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि असल में आप कंट्रोल खो चुके होते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि यही लालच स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपके रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ता है और अंत में आपका अकाउंट कैसे उड़ाता है। जैसा कि हमने अभी समझा, लालच अचानक हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे आपके माइंडसेट को बदलता है। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि वही बदला हुआ माइंडसेट आपके अकाउंट को कैसे खत्म करता है। सबसे पहला चरण बहुत मासूम दिखता है। आपको लगातार 2 या 3 अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं, आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है, आपको लगता है कि आपने मार्केट की रिदम पकड़ ली है। यहां से ओवर कॉन्फिडेंस शुरू होता है। आप कहते हैं अब मुझे समझ आ गया है कि यह इंस्ट्रूमेंट कैसे चलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने सिर्फ कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रॉफिट कमाया है, आपने कोई सर्टेनिटी हासिल नहीं की है। दूसरा चरण है पोजीशन साइज बढ़ाना। आप सोचते हैं जब एनालिसिस वही है तो साइज क्यों ना बढ़ाई जाए। पहले आप 2% रिस्क लेते थे, अब आप 5% लेते हैं। फिर सोचते हैं आज सेटअप बहुत क्लियर है, आज 8% ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपने सिस्टम नहीं बदला, आपने रिस्क बदला है। और जैसे ही रिस्क बढ़ता है, आपकी साइकोलॉजी बदलती है। अब छोटा सा पुल बैक भी आपको बड़ा लगने लगता है। पहले पॉइंट्स का मूव सामान्य था, अब वही 10 पॉइंट्स आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। यहां आपका फोकस चार्ट से हटकर P&L पर आ जाता है। आप हर सेकंड प्रॉफिट और लॉस देख रहे हैं। यह संकेत है कि आप प्रोसेस से हटकर रिजल्ट में जी रहे हैं। तीसरा चरण है स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना। ट्रेड आपके खिलाफ जाता है। पहले आपका स्टॉप लॉस फिक्स था, लेकिन अब आप सोचते हैं मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा, फिर रिवर्स करेगा। आप स्टॉप लॉस को कुछ पॉइंट्स और दूर कर देते हैं। यह छोटा सा बदलाव आपके पूरे रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ देता है। मैंने खुद कई बार यह गलती की। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ टेम्परेरी वोलेटिलिटी है, लेकिन असल में मैं लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं पैसा नहीं बचा रहा था, मैं अपनी ईगो बचा रहा था। ट्रेडिंग में ईगो सबसे महंगी चीज है। चौथा चरण है एवरेजिंग। अब जब मार्केट आपके खिलाफ और जाता है, आप कहते हैं नीचे और खरीद लेते हैं, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। सुनने में यह स्ट्रेटेजी लगती है, लेकिन अगर यह आपके प्लान का हिस्सा नहीं है तो यह सिर्फ लालच और उम्मीद का मिश्रण है। आपने एक खराब डिसीजन को डबल कर दिया है।
आपने अपने रिस्क को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया है। पांचवां चरण सबसे खतरनाक है, रिकवरी ट्रेडिंग। आपका अकाउंट 25% या 30% डाउन है। अब आपका माइंड सर्वाइवल मोड में नहीं, बदले के मोड में है। आप कहते हैं एक बड़ा ट्रेड लेकर सब रिकवर कर लूंगा। यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर अकाउंट उठते हैं, क्योंकि अब आप प्रोबेबिलिटी नहीं खेल रहे, आप सर्टेनिटी खोज रहे हैं। आप ऐसा सेटअप ढूंढ रहे हैं जो पक्का चले, लेकिन मार्केट में पक्का कुछ नहीं होता। जब आप बड़े साइज के साथ एक हाई रिस्क ट्रेड लेते हैं, तो आप असल में अपने पूरे अकाउंट को एक ही इवेंट पर दांव पर लगा रहे होते हैं। यहां एक साधारण मैथमेटिक्स समझिए। अगर आपका अकाउंट 1,00,000 है और आप 10% लॉस लेते हैं, तो आपको रिकवर करने के लिए लगभग 11% कमाना होगा। लेकिन अगर आप 50% लॉस लेते हैं, तो आपको 100% कमाना पड़ेगा। लालच इस रियलिटी को इग्नोर कर देता है। वह आपको कहता है बड़ा खेलो, जल्दी रिकवर करो। मैंने अपने करियर में एक ऐसा दिन देखा जब लगातार लॉस के बाद मैंने अपना रिस्क 4 गुना बढ़ा दिया। मेरा माइंडसेट था मैं मार्केट को दिखा दूंगा, लेकिन मार्केट को परवाह नहीं थी। कुछ घंटों में मेरा अधिकांश अकाउंट खत्म हो गया। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट से लड़ना आत्मघाती है। लालच की पूरी प्रक्रिया यही है। पहले वह आपको विशेष महसूस करवाता है, फिर वह आपको नियम तोड़ने पर मजबूर करता है, फिर वह आपको रिस्क बढ़ाने के लिए उकसाता है, और अंत में वह आपको एक ऐसे ट्रेड में धकेल देता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब एक ही दिन में नहीं होता। यह धीरे धीरे होता है। हर छोटे कंप्रोमाइज के साथ आपका डिसिप्लिन कमजोर होता है, और जब डिसिप्लिन चला जाता है तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती। अब तक हमने देखा कि लालच कैसे प्रॉफिट से शुरू होकर ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है, फिर पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस, एवरेजिंग और रिकवरी ट्रेडिंग के माध्यम से आपके अकाउंट को खत्म कर देता है। अब हम समझने वाले हैं कि इस पूरे साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए, अपना माइंडसेट कैसे रिप्रोग्राम किया जाए, और कैसे ट्रेडिंग को सर्वाइवल और कंसिस्टेंसी के गेम में बदला जाए। अब तक आपने देखा कि लालच कैसे जन्म लेता है, कैसे वह आपके माइंडसेट को बदलता है, और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका रिस्क मैनेजमेंट तोड़कर अकाउंट को खाई में धकेल देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि अगर समाधान नहीं है तो यह पूरी समझ सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाएगी। मैं आपको अपनी सबसे बड़ी सीख बताता हूं। ट्रेडिंग में मुझे तब स्थिरता मिली जब मैंने पैसा कमाने की कोशिश बंद कर दी। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। जब तक मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट खोज रहा था, तब तक मैं इमोशन से ट्रेड कर रहा था। जिस दिन मैंने अपना फोकस प्रॉफिट से हटाकर प्रोसेस पर रखा, उसी दिन से बदलाव शुरू हुआ। पहला बदलाव मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट में किया। मैंने तय किया कि हर ट्रेड में फिक्स रिस्क होगा। चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग दिखे, चाहे मुझे कितना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, रिस्क प्रतिशत नहीं बदलेगा। यह नियम अटूट होगा। इससे मेरा माइंड शांत हुआ, क्योंकि अब मुझे हर ट्रेड में बड़ा जीतने की उम्मीद नहीं थी। मुझे सिर्फ सही तरीके से एग्जीक्यूट करना था। दूसरा बदलाव था लॉस को मानसिक रूप से स्वीकार करना। जब तक आप लॉस को दुश्मन मानते रहेंगे, तब तक आप स्टॉप लॉस हटाएंगे, एवरेजिंग करेंगे और रिकवरी ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन जब आप समझ लेते हैं कि लॉस इस बिजनेस का हिस्सा है, तब आप उसे व्यक्तिगत नहीं लेते। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक ट्रेड आपके टैलेंट को साबित नहीं करता, और एक लॉस आपकी क्षमता को खत्म नहीं करता। तीसरा बदलाव था ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। मैंने अपने लिए लिमिट तय की। एक दिन में सीमित ट्रेड्स। अगर 2 लॉस हो गए तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। इससे ओवर ट्रेडिंग रुकी। लालच हमेशा कहेगा एक और मौका है, लेकिन प्रोफेशनल माइंडसेट कहता है आज का दिन खत्म, कल नया दिन। चौथा बदलाव था जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद मैंने सिर्फ यह नहीं लिखा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। मैंने लिखा उस समय मेरा माइंडसेट क्या था, क्या मैंने सिस्टम फॉलो किया, क्या मैंने इमोशन में आकर डिसीजन लिया। धीरे धीरे मुझे अपने पैटर्न दिखने लगे। मुझे समझ आया कि मेरी असली समस्या स्ट्रेटेजी नहीं, मेरी साइकोलॉजी थी। मैंने खुद से एक मूल प्रश्न पूछा, क्या मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता हूं या मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी खेलना चाहता हूं। जब तक आप कंट्रोल चाहते हैं,
तब तक लालच रहेगा, क्योंकि कंट्रोल की इच्छा ही ईगो से आती है। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं कि मार्केट अनकंट्रोल्ड है और आपका काम सिर्फ रिस्क कंट्रोल करना है, तब गेम बदल जाता है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे बड़ा गोल है। अगर आप लंबे समय तक टिके रहे तो आपका एज काम करेगा, लेकिन अगर आप जल्दी अमीर बनने की कोशिश में अकाउंट उड़ा देंगे तो कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बचा सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिस्टम से आता है, ओवर कॉन्फिडेंस हालिया प्रॉफिट से आता है। आपको तय करना है कि आप किस पर भरोसा करेंगे। अगर आपका भरोसा सिस्टम पर है तो आप हर ट्रेड को समान महत्व देंगे। अगर भरोसा अपने अनुमान पर है तो आप हर बार साइज बदलेंगे, स्टॉप लॉस हटाएंगे और अंत में खुद को दोष देंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। चार्ट पढ़ना आसान है, खुद को पढ़ना मुश्किल है। लालच को हराने का तरीका उसे दबाना नहीं, उसे पहचानना है। जब भी आपको साइज बढ़ाने की इच्छा हो, रुकिए और पूछिए, क्या यह मेरे प्लान का हिस्सा है? जब भी आपको स्टॉप लॉस हटाने का मन करे, खुद से कहिए, क्या मैं लॉस से भाग रहा हूं? यह छोटे छोटे विराम आपकी पूंजी बचाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, मार्केट रोज आपको टेस्ट करता है, लेकिन असली परीक्षा आपकी डिसिप्लिन की होती है। अगर आप प्रोसेस पर टिके रहे, रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी और हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह लिया, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आएगी, और कंसिस्टेंसी ही असली प्रॉफिट है। अगर आज की इस चर्चा ने आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे दोबारा सुनिए, अपने ट्रेडिंग जर्नल के साथ बैठकर अपने पिछले ट्रेड्स को देखिए। अगर आपको लगता है कि यह समझ किसी और ट्रेडर की मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के इन गहरे पहलुओं पर और विस्तार से बात कर सकें। याद रखिए, मार्केट में जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल करनी पड़ती है, और जिस दिन आप अपने लालच को समझकर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी असली ट्रेडिंग यात्रा शुरू होती है।